हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेदा एजुकेशन। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिरहोर जनजाति से संबंधित कुछ बातें और उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, बिरहोर जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, बिरहोर जनजाति घुमंतु जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, वो घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह यही जीवन वो व्यतीत करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि प्रजातीय रूप से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित है, जबकि भाषाई रूप से इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाइड समूह से है। ठीक है, तो जो प्रजातीय रूप इनका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, लेकिन जो भाषाई रूप से ये किनसे संबंधित है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाइड समूह से है। ओके, नेक्स्ट चलिए, इनकी भाषा क्या है? बिरहारी है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट होता है, बिरहोर की भाषा बिरहारी होती है। ठीक है, यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। ठीक है, यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार व सिंहभूम क्षेत्रों में है। ठीक है, यानी कि झारखंड के क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि जंगल का आदमी कहा जाता है किन्हें? बिरहोर शब्द का अर्थ होता है जंगल का आदमी के। बिरहोर जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक मतलब क्या? पिता का शासन, एक पुरुष का शासन होता है जो कि हमारा देश भारत, यहाँ पर भी यह भी एक पुरुष प्रधान देश है। तो इस वजह यहाँ पर देखिए बता रहा है कि इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशी होता है। किनका? तो बिरहोर जनजाति का। ठीक है, इनकी बस्ती को डंडा तथा इनकी झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहा जाता है। ठीक है गैस, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इनमें भी बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा व छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहा जाता है। ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे बड़ी झोपड़ी को क्या कहा जाता था और छोटी झोपड़ी को क्या कहा जाता था, ये सारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 13। ठीक है, इस जनजाति में युवा गृह को गिती जोड़ी गतियोर या फिर गितियोड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें जो है मतलब युवा गृह, जहाँ पर युवा गृह का अर्थ क्या होता है? युवा गृह का अर्थ होता है जहाँ पर इन्हें इनके धर्म के बारे में शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, उसे युवा गृह कहा जाता है, और जिसे कि ये लोग गितियोड़ा कहते हैं। ठीक है, और गतियोरा या फिर गितिजोरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों के गितियोड़ा को डोंडा कांठा तथा लड़की की गितियोड़ा को डिंडी कुंडी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आते हैं आगे की तरफ गाइस। तो इनके यानी कि बिरहोर जनजाति के विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम आपको बताते हैं। इस जनजाति में 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। ठीक है, कितने प्रकार के? तो 10 प्रकार के विवाह होने का प्रचलन है बिरहोर जनजाति में। ठीक है, क्रय विवाह इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। कौन सी विवाह? क्रय विवाह। याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इनमें सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला, पलायन विवाह को उदारा उदारी बापला,
विनिमय विवाह को गुआ वापला, हठ विवाह को बोलो बापला तथा विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं बापला बापला सब में क्यों लग रहा है ना? तो विवाह को ज़्यादातर जनजातीय भाषा में बापला बोला जाता है, ठीक है। हम लोग हिंदी में विवाह बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये लोग बापला बोलता है, ठीक है, बोलते हैं। आगे इनके पर्व त्यौहार की बात हो और नृत्य की बात हो रही है, ठीक है। इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा, सोहराई, नावजोम, जीतिया, दलाई आदि है, ठीक है। इस जनजाति में डांग, लागरी तथा मुथकर नामक नृत्य अत्यंत प्रचलित है। नृत्य के नाम है गैस, यानी कि जो डांस वगैरह हुआ करते हैं उनके जनजाति में उनका नाम यहाँ पर दिया है, ठीक है। तुम्दा यानी मांदर या फिर ढोल, ये तो आप जानते होंगे, मांदर और ढोल जो बजाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तमक जो कि है नगाड़ा तथा तिरियों बांस की बांसुरी, ठीक है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। यानी कि इनके प्रमुख जो हम लोग जिस चीज़ से बजाई मतलब कि संगीत के बजाई जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था, तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? और अर्थव्यवस्था बहुत बार पूछता है, सामाजिक आर्थिक ये व्यवस्था। तो आगे देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था बिरहोर जनजाति की। तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना एवं खाद्य संग्रहण करना है, ठीक है। लकड़ी काटते, शिकार करना और खाद्य संग्रह मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनका संग्रह यानी उनको एकत्रित करना है, ठीक है। इनका प्रमुख पेशा है ये, ठीक है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को देखो उल्थू या फिर भूलियास तथा स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांघी या फिर थानिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर घुमंतु यानी जो घूम घूम के जीवन बिताया करते हैं उन बिरहोर, यहाँ पर बिरहोर को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो घूम घूम कर जो जीवन बिता रहे हैं उनको उल्थू या फिर भूलियास कहा जा रहा है, ठीक है। और जो अस्थाई यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर बसे हुए हैं उनको देखिए यहाँ पर जांघी या फिर थानिया कहा जा रहा है, ठीक है। इनकी भूमि को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 3 प्रकारों में 3 भागों में बांटा गया है इनकी भूमि को, ठीक है। नीची भूमि को बेरी, बीच की भूमि को बाद तथा उच्च की भूमि को गोड़ा कहा जाता है। जो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है, नीची भूमि को बेरा, बीच की भूमि को बाद तथा उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है जिसे बेचना निषिद्ध होता है, ठीक है। आगे देखिए, बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे व कांसे के कार्य में दक्ष होते हैं, ठीक है। ये सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से कुशलता से करते हैं, ठीक है। कौन? बिरहोर लोग, ठीक है, बिरहोर जनजाति के लोग। धार्मिक व्यवस्था इनके बारे में हम लोग जानेंगे। बिरहोर जनजाति की धार्मिक व्यवस्था, तो इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ओरा बोंगा, कांदो बोंगा, होपरोम बोंगा, डंडा बोंगा एवं देवी माई है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पर बिरहोर जनजाति समाप्त हुआ और ये PG सेम 2 कोर 7 का मैंने आपको बताया एक चैप्टर जो कि बिरहोर जनजाति था। और इसी तरह के आपको बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और नोट्स भी मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।